हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ज्योग्राफी क्लासेस। आज हम हमारे इस लेक्चर्स में जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक्स है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक का जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग मैप दिया गया है हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप में, उसके मैप को कवर करने वाले हैं। मैप को कवर करने के पहले आपको मैप की, वर्ल्ड मैप की अंडरस्टैंडिंग मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लोकेशन सभी की याद होनी चाहिए, याद अच्छे से होनी चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन सा ट्रॉपिकल रीजन है, कौन सा टेम्परेट है, कौन सा पोलर है। अब देखिए यहाँ पर मैप, ये मैप था। अब मैप के वर्ल्ड मैप को हम कवर करने वाले हैं। ये देखिए सीबीएसई ने हमारी दोनों बुक्स में से क्या क्या मैप पूछा जाएगा हमसे, किस चैप्टर से मैप के क्वेश्चंस बनेंगे, ये दे रखा है। तो हमारा जो MT2 मंथली टेस्ट जो अगस्त वाला है, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा मैप से वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए ये इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी यानी भारत वाली बुक है हमारी, भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली। इसमें से अभी हमारे MT2 में कोई मैप पूछा नहीं जाएगा क्योंकि वो चैप्टर्स हमारे आए नहीं हैं अभी। तो हम अभी इस चैप्टर्स पे ये सेकंड वाली बुक है हमारी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें से देखिए हमने ये कवर कर लिया है। इसमें से द लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट टर्म्स ऑफ एरिया, ये हमने लास्ट मंथ में हमारे मैपिंग सेक्शन से पूछा गया था। इस मंथ में हमारा प्राइमरी एक्टिविटी का चैप्टर्स आने वाला है अगस्त मंथ के टेस्ट में, इसलिए इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे वो देख लीजिए एक बार। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है हमारा ये, इसमें से प्राइमरी एक्टिविटीज़ वाले चैप्टर्स में से एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग यानी ये पूछा जाएगा, यानी निर्वाह संग्रहण का क्षेत्र। और मेजर एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी नोमैडिक हर्डिंग कहाँ कहाँ की जाती है वर्ल्ड में, उसका मेजर एरिया बताना है। तो एक से अधिक जगह पर नोमैडिक हर्डिंग की जाती है ना, यानी चलवासी पशुचारण का क्षेत्र है ना। और मेजर एरिया ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग यानी वाणिज्य पशुधन पालन का क्षेत्र पूछा जा सकता है आपसे। और मेजर एरिया ऑफ एक्सटेंसिव फार्मिंग यानी वाणिज्य जो अनाज कृषि है उसके बारे में पूछा जा सकता है, उसका एरिया आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में मेजर एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, मेजर एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। मिक्स्ड फार्मिंग यानी मिश्रित कृषि, ठीक है, मिश्रित कृषि के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ के 5 मैपिंग इस टेस्ट में बन सकती है आपके, जो अभी मैंने आपको बताई है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इन पे ही फोकस करना है, यही हमारे MT2 का सिलेबस है इस बार में। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला था हमारा सबस्टेशन गैदरिंग, एरिया ऑफ सबस्टेशन गैदरिंग यानी निर्वाह संग्रहण का क्षेत्र, यानी लोग अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए कहाँ कहाँ से संग्रहण करते थे, कहाँ से गैदरिंग की जाती थी, है ना, किस प्रकार से अपने जीवन को चलाते थे। तो इसलिए इसका एरिया आपको वर्ल्ड मैप में याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते थे। तो देखिए जो जीवन निर्वाह किया जाता था, वो संग्रहण किया जाता, गैदरिंग की जाती थी, वो हमेशा हाई लेटीट्यूड पर ज़्यादा देखी जाती है, यानी नॉर्थ पे, है ना। तो इसलिए इसमें याद रखना, जब भी सबस्टेशन गैदरिंग का नाम आता है, सबस्टेशन गैदरिंग यानी निर्वाह संग्रहण का क्षेत्र, तो आपको नॉर्थ में पूछेगा। तो देखो नदन जो है कनाडा जाएगा, यानी उत्तरी कनाडा, और ये नदन ही आपका यहाँ से यहाँ तक का जो है ये यूरोप और एशिया का पार्ट, ठीक है, यूरोप प्लस एशिया, इसलिए इसको बोला जाता है यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, तो यूरोप और एशिया के नॉर्थ पार्ट में यानी उत्तरी भाग में, है ना। तो इसको बोला गया है नदन यूरेशिया यानी उत्तरी यूरेशिया। उसके बाद में ये 2 मेन क्षेत्र है इसके जीवन निर्वाह के, इसी में से आपको क्वेश्चन बनते हैं। और एक होता है मेन रीजन, ये अमेजन बेसिन, जो अमेजन नदी के आसपास का जो भी क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ये हमारा होता है अमेजन बेसिन। तो इसको बोला जाता है अमेजन बेसिन में क्या किया जाता है, सबस्टेशन गैदरिंग यानी निर्वाह संग्रह किया जाता है, ठीक है। और ट्रॉपिकल अफ्रीका, अफ्रीका का कौन सा भाग जो ट्रॉपिकल हो, यानी ट्रॉपिकल अफ्रीका का मतलब है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में ही क्या की जाती है, सबस्टेशन गैदरिंग की जाती है।
ये ये जो मेन है इन पे आपको कवर करना है। इसके अलावा ये छोटे छोटे पार्ट जो है, ये जो नदन नदन आपका यूरेशिया दे रखा है, सॉरी नदन इंटीरियर साउथ ईस्ट एशिया है, ये छोटे छोटे पार्ट आपको नहीं दिए जाते। बिकॉज उसका कारण है कि आपको जो मेजर एरिया होता है, क्योंकि हमें सीबीएसई ने दे रखा है मेजर एरिया ऑफ सबस्टेशन गैदरिंग, तो मेजर एरिया मतलब जो बड़े एरिया है, ये छोटे छोटे एरिया आपको कभी भी मैपिंग में नहीं दिए जाएंगे। तो आपको मेन याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है सबस्टेशन गैदरिंग यानी जीवन निर्वाह में, एक तो उत्तरी कनाडा, ठीक है, उत्तरी कनाडा ये मेन रीज़न है इसके, मेजर है ना, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, नदन यूरेशिया हो गया, और अमेजन बेसिस और ट्रॉपिकल अफ्रीका यानी उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का क्षेत्र। ये 4 एरिया आपको याद रखने, इसके अलावा आप इन पार्ट को, छोटे छोटे पार्ट को छोड़ सकते हैं। तो सबस्टेशन गैदरिंग में निर्वाह संग्रहण के क्षेत्र में ये 4 मेजर एरिया है, मेजर मतलब बड़े एरिया है। ये छोटे छोटे एरिया, माइनर एरिया आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि मेजर एरिया के होते हुए आपको माइनर दिए ही नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको सीबीएसई ने आगे से दे रखा है कि मेजर एरिया सभी में। तो सबस्टेशन गैदरिंग 4 जगह पर की जाती है। एक तो नदन, दो नदन पार्ट याद रखें, नदन कनाडा और नदन यूरेशिया यानी उत्तरी कनाडा और उत्तरी यूरेशिया। उसके बाद में ये अमेजन बेसिन, ये तो दिया ही जाता है, कई बार सीबीएसई ने ये एनुअल एग्ज़ाम में दिया है। तो अमेजन बेसिन है ना, अमेजन नदी बहती है यहाँ पर, अमेजन का जो बेसिन है मतलब उसके आसपास का जो एरिया है वो, और ये ट्रॉपिकल अफ्रीका, ये 4 पार्ट हो गए आपके। ये अच्छे से सबस्टेशन गैदरिंग में याद होना चाहिए। आगे बढ़ते देखिए, एक ये हुआ। अब नोमैडिक हर्डिंग नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? चलवासी पशुचारण का क्षेत्र। चलवासी पशुचारण में क्या होता है, जो भी हर्डर्स होते हैं, पशुपालक होते हैं, है ना, वो अपने पशुओं को चराने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान तक, दूसरे जगह पर, प्लेस पर शिफ्ट करते रहते हैं। जैसे इसमें से ये क्वेश्चन बनता है, ऋतु प्रवास यानी ट्रांसहुमेंस, यानी जो पशुचालक होते हैं, पशुपालक होते हैं, वो अपने पशुओं को इस प्रकार से, ये प्लेन्स है, ये मैदान है और ये पर्वत है। तो जो समर टाइम होता है यानी गर्मी के टाइम पे अपने पशुओं को मैदानी एरिया से पर्वत एरिया की ओर ले जाते हैं, और विंटर वेकेशन यानी सर्दी के मौसम में वो नीचे ले आते हैं पर्वत से मैदान की तरफ। तो इसे ही ट्रांसह्यूमेंस यानी ऋतु प्रवास भी कहा जाता है, ये पूछा जाता है। तो देखिए, चलवासी पशुचारण का क्षेत्र कहाँ कहाँ है? मेजर एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, चलवासी पशुचारण का क्षेत्र। तो देखिए, इसमें याद रखिएगा आप, ये सबसे बड़ा पार्ट दिया जाता है, सबसे बड़ा पार्ट, जितना भी बड़ा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें बढ़ना आपको। देखिए ये अटलांटिक कोस्ट है, ये अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक तट से यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो अटलांटिक तट से अफ्रीका का, नॉर्थ अफ्रीका यानी उत्तरी अफ्रीका है, ये अफ्रीका पूरा है, अफ्रीका का ये नॉर्थ साइड का पार्ट। तो ये नदर्न अफ्रीका यानी नॉर्थ अफ्रीका। फिर ये अरब पेनिनसुला आ गया, अरब प्रायद्वीप, देखो अरब प्रायद्वीप। उसके बाद में इधर आगे बढ़ेंगे तो ये मध्य चीन आ जाएगा, हमारे भारत के बगल में मध्य चीन। और ये जो राज्य, जो कंट्री है, सॉरी, इसको हम मंगोलिया बोलते हैं। तो इतना एरिया है, तो आप इसके बारे में बोलेंगे, उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, अरब पेनिनसुला, मध्य चीन और मंगोलिया। ये बड़ा सा मेजर एरिया दिया जा सकता है आपको, क्योंकि मेजर एरिया की बात की जाती है। तो नोमैडिक हर्डिंग में, चलवासी पशुचारण में, ये आपका एक मेन एरिया हो गया। दूसरा, इसके अलावा जो टुंड्रा रीजन है आपका, टुंड्रा रीजन मतलब जो हाई लेटीट्यूड पे पाए जाते हैं, जैसे 60 डिग्रीज के अपर में, है ना। तो ये जो है टुंड्रा रीजन, यूरोप और एशिया का जो टुंड्रा रीजन है, उसमें चलवासी पशुचारण किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक अफ्रीका का, जो साउथ अफ्रीका में दिया जाए, साउथ अफ्रीका, ये साउथ वेस्ट अफ्रीका, देखिए ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये इसका साउथ पार्ट है और ये वेस्ट है ना। तो साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का जो एरिया आपको क्या दिया जाएगा, इसे शेडेड करके दिया जाएगा। हमें केवल एरिया को लोकेशन दी जाएगी, एरिया की लोकेशन दी जाएगी और उसको केवल पहचानना है। उसके अलावा मेन पार्ट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है कि नोमैडिक हर्डिंग का जो एरिया होता है वो मेडागास्कर आइलैंड भी होता है। मेडागास्कर आइलैंड हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है, द्वीप है।
तो मेडागास्कर में भी चलवासी पशुचारण किया जाता है। चलवासी पशुचारण में क्या होता है कि इसमें कोई कैपिटल नहीं बनती, केवल अपने अपने जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, है ना। तो ये हो गए आपके मेजर एरिया चलवासी पशुचारण यानी नोमेडिक हर्डिंग का एरिया। तो आपको मेनली याद रखना है, एक तो ये उत्तरी अफ्रीका, अरब पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ठीक है, अरब पेनिनसुला। उसके बाद में ये जो हो जाएगा आपका सेंट्रल चीन यानी मध्य चीन और मंगोलिया कंट्री। उसके अलावा आपने ये देखा कि यहाँ पर साउथ वेस्ट अफ्रीका हो जाएगा और ये आइलैंड हो जाएगा जिसे हम मेडागास्कर देते थे, आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, ठीक है। तो ये आपका नोमेडिक हर्डिंग का एरिया हो गया। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आपको। अब अगला आते हैं हम वाणिज्य पशुधन पालन। देखिए नोमेडिक हर्डिंग यानी चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन यानी एरिया ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग, इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आपसे और इसकी मैपिंग भी बनती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आपके लिए ये। देखिए कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग क्या होती है, यानी पशुओं को वाणिज्य यानी व्यापार होता है कमर्शियल। तो पशुओं को व्यापार के उद्देश्य से पालना, इसमें एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है ना। और जो फार्म्स होते हैं वो स्थायी होते हैं, है ना, जो खेत वगैरह बनते हैं, चारागाह पैस्चर्स जो होते हैं, और उसमें जो चलवासी पशुचारण में चारागाह बदलते रहते हैं और वहाँ पे कोई कैपिटल नहीं बनती। यहाँ पे कैपिटल बनती क्योंकि व्यापार के उद्देश्य उसमें कई पशुओं को पाला जाता है। चलवासी पशुपालन में इसमें केवल एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है और उसकी केयर की जाती है, ठीक है। इस प्रकार से अब हम देखेंगे तो इसका जो मेजर एरिया है ये तो बहुत ईजी है आपके लिए। देखेंगे नीचे से चलिए आप इधर कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग में, वाणिज्य पशुधन पालन में, ये यहाँ से स्टार्ट करिए। सबसे नीचे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड याद रखें, यहाँ पर ये ऐसा आपको शेडेड करके दिया जा सकता है। तो ये न्यूजीलैंड हो गया। न्यूजीलैंड से थोड़ा सा ऊपर आइए तो ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों में कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग की जाती है, वाणिज्य पशुधन पालन का क्षेत्र है। मतलब व्यापार के उद्देश्य से कौन कौन से देश पशुओं को पालते, ये याद रखना हमें, इस प्रकार से लर्न करना है। तो न्यूजीलैंड व्यापार के उद्देश्य से अपने पशुओं को पालता है, ऑस्ट्रेलिया पालता है। उसके बाद में ये पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका यानी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद में ये उरुग्वे छोटी सी कंट्री है और ये फिर यहाँ पे अर्जेंटीना, ये ज़्यादा पार्ट दे दिया, इधर वाला नहीं है। अर्जेंटीना इधर ही आता है। अर्जेंटीना और अमेरिका और ये पार्ट ऑफ रशिया का कुछ पार्ट। लेकिन आपको मेन याद क्या रखना है इसमें, ये पूछा जा सकता है। एक तो अमेरिका पूछा जा सकता है आपसे, न्यूजीलैंड का तो पूछा गया कई बार एग्जाम में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में कई बार पूछा गया है। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पार्ट ऑफ अफ्रीका का कौन सा, साउथ वेस्ट पार्ट, और अर्जेंटीना, उरुग्वे, और कौन सा आ जाएगा हमारा, यूएसए, ये वाला यूएसए का पार्ट। तो ये इसमें क्या किया जाता है, एरिया ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग है, ये वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र। एक बार और याद रखिए, देखो नीचे से चलोगे आप तो नीचे से आएगा आपका न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ वेस्ट अफ्रीका, उसके बाद में उरुग्वे और अर्जेंटीना और यूएसए। पार्ट ऑफ यूरेशिया नहीं पूछा जाता है, और पूछा जाता है तो याद रखें आप यूरेशिया का कुछ पार्ट, रशिया का कुछ पार्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ रशिया, रूस का कुछ भाग। अब आगे बढ़ते देखिए, आता है एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग यानी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र। विस्तृत अनाज जो कृषि है ना, विस्तृत अनाज कृषि, तो इसमें आप मेनली याद रखें, एक तो कैनेडियन एंड अमेरिकन पेरिस, जो भी देखिए ये जहाँ भी की जाती है, इस बात का ध्यान रखें थोड़ा। ये जो फार्मिंग की जाती है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ये हमेशा शीतोष्ण घास के मैदानों में की जाती है, यानी टेम्परेट ग्रासलैंड में की जाती है। जहाँ पर भी शीतोष्ण घास के मैदान है वहाँ पर ये की जाएगी। तो इसमें आपको ये याद रखना कि शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन है ना, और कौन कौन से। तो आप यहाँ से याद रखिए, देखिए सबसे पहले
ये है आपका अर्जेंटीना, यहाँ पर आपका अर्जेंटीना है इधर, ये अर्जेंटीना के जो घास के मैदान हैं उनको पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास। तो पंपास घास का मैदान आपको सिलेक्ट करके दिया जाए तो आप पहचान सकते हैं कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र है ना। ये हो गया पंपास। देखिए ये ट्रॉपिकल रीजन में तो आएगी, ये हमारी इक्वेटर है, और इक्वेटर के बाद में ये 23.5 डिग्री पर यहाँ पर क्या आती है? हमारी कर्क रेखा, और ये यहाँ पर 23.5 डिग्री पर आती है ये मकर रेखा। तो इस एरिया में कोई सा भी एरिया नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये कौन सा रीजन है सॉरी, ये रीजन है ट्रॉपिकल रीजन, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो आपको शीतोष्ण टेम्परेंट को पहचानना है। तो पंपास घास का मैदान जो है अर्जेंटीना में, तो वहाँ पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। ठीक है। उसके बाद में ये प्रेरी घास के मैदान हैं। कहाँ पर है? कनाडा और अमेरिका में कैनेडियन और अमेरिकन प्रेरीज घास के मैदान है नॉर्थ अमेरिका में। ये इस प्रकार से घास के मैदान को शेडेड करके दिया जाएगा, ग्रासलैंड को। ठीक है। उसके बाद में स्टेपी घास के मैदान है। स्टेपी घास के मैदान कहाँ जाते हैं? यूरोप और एशिया में, है ना। आप ये से भी याद रख दें कि यूरोप और एशिया को टेप कर दिया, यानी स्टेप कर दिया, दोनों को जोड़ दिया एक टेप से, तो यूरेशिया, है ना। तो यूरेशियन स्टेपीज जो ग्रासलैंड है, यानी स्टेपी घास के मैदानों में ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रासलैंड का नियम तो याद ही होने चाहिए। और देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये हमारा। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो वेस्ट में है ना, साउथ में जो वेल्ड ग्रासलैंड है, वेल्ड घास के मैदान है किधर? अफ्रीका के साउथ में। तो वहाँ पर ये कृषि की जाती है इस प्रकार से। और उसके बाद में ये नीचे हमारा एक और है कैंटरबरी और डाउन्स। ठीक है। न्यूजीलैंड में देखो, न्यूजीलैंड जो है हमारा, ये न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास के मैदान है। ठीक है। शीतोष्ण घास के मैदान है ये भी। तो कैंटरबरी जो प्लेन्स है, कैंटरबरी घास के मैदान। और जो हमारा ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उसको डाउन्स कहा जाता है। देखिए यूँ समझ लीजिए कि डाउन में नीचे है ना ऑस्ट्रेलिया के, तो डाउन्स घास के मैदान। तो जो भी हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड है, यानी शीतोष्ण घास के मैदान है, वहाँ पर इस प्रकार की फार्मिंग एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग की जाती है, यानी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। ये याद रखें आप। उसके बाद में नेक्स्ट में हम आते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि, है ना। मिश्रित कृषि का मतलब होता है जिसमें कृषि के साथ साथ में पशुओं को भी पाला जाता है। ठीक है। दोनों को मिश्रित मतलब मिक्स्ड। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मिक्स्ड कृषि कहाँ की जाती है? तो आप देखोगे कि ये जो है ना, ये अमेरिका है हमारा, ये हमारा अमेरिका होता है यहाँ से यहाँ तक। तो अमेरिका का जो उत्तरी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग, अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में, तो नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, यानी उत्तर पूर्वी अमेरिका का जो रीजन है उसमें क्या की जाती है? हमारी मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। फिर ये यूरोप, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ये यूरोप है, यूरोप का नॉर्थ और ये वेस्ट। ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट यूरोप में ये हमारी मिक्स्ड फार्मिंग यानी मिश्रित कृषि की जाती है। और पार्ट ऑफ यूरेशिया का कुछ पार्ट। तो देखिए आप मेजर पार्ट याद रखिए, छोटे छोटे पार्ट तो आपको दिए ही नहीं जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई ने मेजर पार्ट की बात करी है। पर आप ध्यान रखें थोड़ा सा। पर मेन कौन कौन से है आपको? एक तो नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, है ना, उत्तर पूर्वी अमेरिका, ये याद रहे। उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट यूरोप, यानी ये वाला पार्ट आपका नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम जो यूरोप है वो। उसके बाद में पार्ट ऑफ यूरोप, तो ये नहीं पूछा जा सकता है, छोटा एरिया है इधर। और टेम्परेट लेटीट्यूड ऑफ साउथ कॉन्टिनेंट, तो ये भी नहीं पूछा जाएगा। तो आपको मिक्स्ड कृषि का एरिया याद होना चाहिए। ये दो आपसे पूछा जा सकता है, कौन कौन से? एक तो होता है आपका नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, यानी अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है। उसके बाद में आपसे ये अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग और यूरोप का भी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट यानी आपका उत्तर पश्चिमी यूरोप, उसमें भी। और पार्ट ऑफ यूरेशिया, ये छोटे छोटे पार्ट है, इसको ध्यान ना रहे। लेकिन
इतना सा याद रहे कि अपने को ये 2 पार्ट तो याद होने चाहिए मिक्स्ड फार्मिंग के, क्योंकि यहाँ से आपका मेजर एरिया है, तो मेजर एरिया से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 2 पार्ट याद रहे, एक ये और ये। तो अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग और यूरोप का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो याद होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट यूरोप। तो इस प्रकार से ये हमारी जो 5 मैपिंग है, ये इसको ध्यान से रखना जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग बताया गया है, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास में आपको, और देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन बना आपका इस प्रकार से, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा आपका। संसार के जो रेखा मानचित्र में दिखा गए 3 भौतिक लक्षणों यानी फिजिकल फीचर्स, जो फिजिकल फीचर्स है जिसका नाम ABC दे दिया है उन्होंने, तो इनकी पहचान करना है। उनके नाम नीचे दी गई जो जानकारी की मदद से उनके पास खींची गई रेखाफल लिखना है। मतलब आपको एरिया की लोकेशन, एरिया की जो लोकेशन है वो दे दी जाएगी। केवल आपको उस पर्टिकुलर एरिया को आपको पहचानना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन में दे रखा है पॉलिटिकल मैप में, क्या दे रखा है, पहला आपको दे रखा है निर्वाह संग्रह का क्षेत्र है ना, इन एरिया ऑफ सब्सटेंशन गैदरिंग। तो सब्सटेंशन गैदरिंग कहाँ की जाती है, उसके बहुत सारे एरिया है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा दे रखा वाणिज्य पशुधन पालन यानी मेजर एरिया ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग का एरिया आपको दिया जाएगा मैप में, तो उसको पहचानना B वाला है। और चलवासी पशुचारण का क्षेत्र, चलवासी मतलब नोमैडिक हर्डिंग। उसके बाद में आपको मिश्रित कृषि का एरिया, जो मिक्स्ड फार्मिंग अभी हमने पढ़ी, मिश्रित कृषि का क्षेत्र। तो देखिए अब पहले वाले में क्या पूछा था, देखिए पहले वाले में निर्वाह संग्रह का क्षेत्र, निर्वाह संग्रहण का क्षेत्र, निर्वाह संग्रहण का क्षेत्र मतलब गैदरिंग वाला, सबस्टेशन गैदरिंग वाला पार्ट आपको पहचानना है, ठीक है। तो ये आपका वर्ल्ड मैप दिया है आपको, ठीक है। इस वर्ल्ड मैप में आपको क्या क्या पहचानना है कि निर्वाह संग्रह का क्षेत्र कौन कौन सा है, ठीक है। अब देखिए A वाला कहाँ पर है उसको पहचानिए, A वाला ये लिख रंग, और निर्वाह संग्रहण का ये क्षेत्र आपको शेडेड करके दिया है, तो आपको इसको पहचानना है। तो हमने पढ़ा था कि निर्वाह संग्रहण का ये क्षेत्र कौन सा, अमेजन बेसिन है। कौन सा है, अमेजन बेसिन में, यानी जो नदी अमेजन नदी है उसका आसपास का पार्ट, ये जो शेडेड करके दिया है। तो हम इसको पहचान जाएंगे कि जो A वाले में पूछ रहा है निर्वाह संग्रहण का क्षेत्र कौन सा है, तो ये अमेजन बेसिन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अमेजन बेसिन। दूसरा B वाला देखिए, B वाले में क्या पूछ रहा है, B वाले क्वेश्चन को देखिए, वाणिज्य पशुधन पालन का प्रमुख क्षेत्र यानी मेजर एरिया ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। तो ये जो दे रखा है B वाले में सेडेट करके, अब इसको हमें पहचानना कि ये मेजर वाणिज्य पशुधन पालन का कौन सा क्षेत्र है। तो ऑब्वियसली आप पहचान जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया है। वाणिज्य पशुधन पालन देखो इसके नीचे न्यूजीलैंड में भी की जाती है, ऑस्ट्रेलिया में की जाती है, यहाँ उरुग्वे में की जाती है, अर्जेंटीना में की जाती है और अमेरिका में की जाती है। तो एक एरिया हमें दे दिया है, ये आपको चाहते तो ये यहाँ पे न्यूजीलैंड भी दे सकते थे, है ना। वाणिज्य जो कृषि की जाती है ना, कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग का एरिया ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको इस लाइन पे केवल ऑस्ट्रेलिया लिखना है और इस लाइन पे क्या लिखना है, अमेजन बेसिन लिखना है, ठीक है। लोकेशन आपको दी जा रही है। इसके अलावा देखिए C वाले में क्या लिख रखा है, C वाले में आप देखेंगे चलवासी पशुचारण का प्रमुख क्षेत्र यानी मेजर एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। तो C वाला कहाँ है देखिए, तो चलवासी पशुचारण का क्षेत्र ये वाला दिया जा रहा है। देखो एक छोटा सा आइलैंड है, आप पहचानते हो कि मैंने बताया था कि हिंद महासागर, ये एम आकार का हिंद महासागर है इस प्रकार से, है ना। तो इस हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर। उस मेडागास्कर में क्या किया जाता है, चलवासी पशुचारण का एरिया है ना। ये हो जाएगा चलवासी पशुचारण का क्षेत्र, चलवासी पशुचारण का क्षेत्र यानी मेजर एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। और उसके बाद में चौथा वाला देखिए मिश्रित कृषि का प्रमुख क्षेत्र यानी मिक्स्ड फार्मिंग। अभी हमने पढ़ा था मेजर एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग कौन कौन से होते, जो मैंने बताया था। तो देखिए आपको एक तो ये वाला बताया था आपको, और एक यहाँ पर बताया था यूरोप और एशिया वाला पार्ट, है ना। तो ये वाला पार्ट मैंने बताया था कि ये आपका देखो ये अमेरिका है, अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट ऑफ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग। तो इस प्रकार से आपको मैपिंग पूछी जा सकती है, कहीं पे भी सेलेक्ट करके दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए और आई होप कि आपको इससे प्राइमरी एक्टिविटीज़ के जितने भी मैप है वो अच्छे से आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कीजिए और सारे मैप को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए।
आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।